हेलो, नमस्कार आप सभी को। आदरणीय प्रभु नारायण चाचा जी, अशोक नेमा जी और नितिन भैया, प्रतिमा भाभी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। आवाज़ बताएंगे यदि तो प्रोग्राम को फिर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू नितिन भैया, थैंक यू अशोक नेमा जी। जय श्री कृष्णा जी। नमस्कार आप सभी को। साउंड बताइए नितिन भैया। साउंड ठीक है क्या? किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस? ओके। तो नमस्कार आप सभी को। मैं जबलपुर से प्रीति नेमा दर्पण पर आप सभी उपस्थित गणमान्य स्वजनों का पुनः इस मंच पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप यहाँ पर सभी बांधवों का मैं एक्चुअली में थोड़ा सा वेट कर रही थी कि 2 मिनट में जितने लोग हमसे जुड़ पाएँ और फिर हम कार्यक्रम को शुरू करें, उसको आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम आगे बढ़ाने का जैसे ही इशारा आप करेंगे चाचा जी, हम शुरू करेंगे। जी थैंक यू प्रतिमा दीदी। आवाज़ क्लियर आ रही है ना? ठीक 8:05 पर हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। 2 मिनट और हम अपने सभी भाई बहनों का यहाँ पर इंतज़ार करेंगे। जी चाचा जी, ओके। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। मैं प्रीति नेमा फिर से आप सभी का नेमा दर्पण के मंच पर एक बार पुनः स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभी 2020 ने हमसे विदा ली हुई है और हमने अभी 2021 में प्रवेश किया हुआ है। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी और हमारे पूरे संपूर्ण नेमा दर्पण परिवार की ओर से, सभी संचालक मंडल की ओर से। कुछ चंद लाइनें हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ आप लोगों के समक्ष। उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है। उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है। तारीखों के जीने से दिसंबर फिर उतर रहा है। उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है। तारीखों के जीने से दिसंबर फिर उतर रहा है। कुछ चेहरे घटे चंद यादें जुड़ी। कुछ चेहरे घटे चंद यादें जुड़ी। वक्त में उम्र का पंछी नित्य दूर निकल रहा है। कुछ चेहरे घटे कुछ यादें जुड़ी। वक्त में उम्र का पंछी नित्य दूर निकल रहा है। गुनगुनी धूप ठिठुरती रातें जाड़ों की। गुनगुनी धूप ठिठुरती रातें जाड़ों की। गुजरे लम्हों पर झीना झीना सा एक पर्दा गिर रहा है।
गुजरे लम्हों पर झीना झीना सा एक पर्दा गिर रहा है। जायका लिया नहीं और फिसल गई जिंदगी, जायका लिया नहीं और फिसल गई जिंदगी। वक्त है कि सब कुछ समेटे, वक्त है कि सब कुछ समेटे, बादल बन आकाश में उड़ रहा है। वक्त है कि सब कुछ समेटे, बादल बन आकाश में उड़ रहा है। फिर एक दिसंबर गुजर रहा है, फिर एक दिसंबर गुजर रहा है। 21वीं सदी को 21वां साल लग रहा है, 21वीं सदी को 21वां साल लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी, शिवी, संगीता नेमा जी, सीमा नेमा जी, प्रभु नारायण चाचा जी, सभी आप हमसे जुड़ चुके हैं। थैंक यू प्रतिमा भाभी। एक बार पुनः आप सभी को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। तो ज़्यादा समय बातों में नहीं लूँगी मैं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आज हमारे कार्यक्रम का नाम है सदाबहार नगमों का कार्यक्रम दर्पण गीतमाला, तो आइए आज की इस सुरीली शाम को कुछ सदाबहार नगमों से सजाते हैं। और पहला गीत जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो है एवरग्रीन मेलोडियस क्लासिकल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हावड़ा ब्रिज। यस, याद आया होगा मधुबाला का चेहरा आप सभी को। के.एन. सिंह, बहुत पुराने कलाकार, अशोक कुमार इसमें हीरो थे। ये फिल्म आई 1958 में, 1958 में हावड़ा ब्रिज मूवी का ये गीत, जिसको गाया है लेजेंडरी आशा भोसले जी ने। तो आइए सुनते हैं इस गीत को, शुरुआत करते हैं। आप सभी का आशीर्वाद चाहेंगे।
Thank you so much, नेहा जी, अभिसार जावेरी जी, नलिन नीमा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः हमारे नेमा दर्पण परिवार में। आइए सभी लोग विराजित होइए, आसन ग्रहण कीजिए और एंजॉय करिए आज की नई साल की इस सुरमई संध्या में। सभी संगीत प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दर्पण के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित है कि नेमा दर्पण सशक्त संवाद का एक मंच है। यहाँ पर हर प्रकार की बातें हमारे आयोजक मंडल जो हैं अपने अपने तरीके से लेकर आते हैं। एकदम खुले विचारों के साथ में अपनी सारी विचारों को यहाँ पे रखते हैं, लोगों के विचारों को सुनते हैं, गहन चिंतन होता है, गहन मंथन होता है, जिसके लिए नेमा दर्पण जो है वो अपना एक मुकाम हासिल कर रहा है, निरंतर आगे बढ़ते चला जा रहा है। हमारे इस नेमा दर्पण के जो आधार स्तंभ आदरणीय श्री प्रभु नारायण चाचा जी एंड दिनेश भैया दोनों जो हैं, इन्होंने ही आज से 10 वर्ष पूर्व इसकी नींव डाली, नेमा दर्पण की शुरुआत की और आज नेमा दर्पण जो है वो आसमान की बुलंदियों को निरंतर छू रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर समय समय पर भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का आयोजन त्योहारों के अनुसार, समय की मांग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार किया जाता है अलग अलग प्रकार से। अभी आपने देखा जब कोरोना महामारी हमारे बीच में आई तो कितने सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने कोरोना पे किए, अवेयरनेस को लाने के लिए। जब त्योहार आया तो त्योहारों पे प्रोग्राम हुए। इस प्रकार 12 महीने, साल के 12 महीने नेमा दर्पण जो है वो समाज के सभी लोगों को एक दूसरे के साथ में बांधे हुए रखता है किसी न किसी प्रकार से। तो यह एक इंद्रधनुष के समान अलग अलग रंगों से सजा हुआ मंच है, जिसने हमेशा ही प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर उन्हें सम्मानित एवं गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम तो हम लेकर आते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें हमारे समाज के लोग इन्वॉल्व हो सकें, अपना योगदान दे सकें, क्योंकि यहाँ इन्वॉल्व होने से लोग सीखते भी हैं। जिनको नहीं आता है वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार और फिर अगली बार में वो बहुत परफेक्ट हो जाते हैं कार्य करने में। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके पीछे है कठिन परिश्रम, एकाग्रता, निरंतर योजनाओं को बनाना, हमेशा ही कुछ नया करने का विचार करना और फिर उस विचार को लागू करना। तो ये एक कठिन प्रक्रिया है। नेमा दर्पण परिवार पे जो भी कार्यक्रम आते हैं वो अपने आप में बहुत सारे फिल्टरों से गुजरते हुए आप तक पहुंचते हैं।
हमारे ग्रुप के संचालक श्री प्रभु नारायण जी नेमा छिंदवाड़ा से बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। इन सभी के पीछे हम लोग जो भी कुछ कार्यक्रम लेकर आते हैं, सच मानिए तो ये सब कुछ जो है वो प्रभु चाचा जी जो हैं वो सृजन करता है। हम लोग केवल आपके सामने इन चीज़ों को लेकर आते हैं। तो मैं उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहूँगी कि चाचा जी, आप वट वृक्ष के समान हैं। एक बरगद का एक पुराना वृक्ष हैं आप, और हम सभी जो हैं वो शाखाएं हैं, कोपले हैं, और आपने हम सभी को सहारा दिया हुआ है और हमको निरंतर जो है गतिमान किए हुए हैं कुछ न कुछ सिखाने में, कि नित नई चीज़ों को हम लोग सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वंदन श्री प्रभु नारायण जी नेमा, दिनेश भैया एवं समस्त नेमा दर्पण संचालक मंडल का आपके कठिन कार्य के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा गीत अपने समय का, फिल्म शहनाई। हमारे साथ जो भी दर्शकगण जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि मैं यहाँ से जो भी कुछ बोल रही हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन्हीं बातों में एक प्रश्न छुपा है जिसके जवाब आपको देने हैं। बीच में कभी मैं पूछूंगी, आप बताइएगा फिर, तो ध्यान दीजिए और यहाँ वहाँ ना जाए, बिल्कुल जुड़े रहें कंटिन्यूसली। तो नेक्स्ट जो सॉन्ग है ये फिल्म शहनाई का गीत है जो 1964 में रिलीज हुई थी। रफ़ी साहब ने गाया है गीत को, लेकिन यहाँ मैं अपनी आवाज़ में उसको प्रस्तुत करूँगी और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। और ये जो सॉन्ग है मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ जी आदरणीय प्रभु नारायण चाचा जी को। उनके ज़माने का ब्लैक एंड वाइट पिक्चर का सॉन्ग है, तो शायद उनको बहुत पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी श्रोतागण दर्शकगण हमसे अभी अभी जुड़े हुए हैं, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है नेमा दर्पण के मंच पर। मैं प्रीति नेमा जबलपुर से आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू स्नेहा, थैंक यू मौसी भी जुड़ी हुई हैं भोपाल से। थैंक यू अनुराग नेमा जी, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आज एक्चुअली में हम लोग नेमा दर्पण पे पिछले कुछ विगत 2 महीनों से एक नया कार्यक्रम लेके आने की एक जद्दोजहद में लगे हुए थे कि नए साल में कुछ नया लॉन्च करते हैं। काफ़ी समय से एक वेकेंट हो गया था, तो पिछले 2 महीनों से नितिन भैया और चाचा जी और हमारे दूसरे सहयोगी मित्रगण सभी मिलकर हम लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर उसी संदर्भ में हम लोग आज लेकर आए हैं नेमा दर्पण पर सदाबहार नगमों का कार्यक्रम दर्पण गीतमाला। जो हमारे पुराने जो साथी हैं, बुजुर्ग हैं, जो हम उम्र हैं, वो सब जानते हैं कि पहले एक विविध भारती पे एक बिना का गीतमाला कार्यक्रम आता था। तो उसी की तर्ज पर हम लेकर आए हैं यहाँ पर दर्पण गीतमाला सदाबहार नगमों का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, तो कार्यक्रम के बारे में जानकारी मैं थोड़ा सा आप तक पहुंचाना चाहूंगी। दो लाइनें। नया साल है नई बात करेंगे, नया साल है नई बात करेंगे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। नया साल है नई बात करेंगे, आज पुनः एक बार फिर एक नई शुरुआत करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज से शुरू हो रहे सदाबहार नगमों के साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण गीतमाला की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस कार्यक्रम का आयोजन साप्ताहिक किया जाएगा, डेली नहीं होगा। ये साप्ताहिक कार्यक्रम है, वंस इन अ वीक, हफ्ते में सप्ताह में एक बार रविवार को रात्रि 8 बजे से कार्यक्रम का प्रसारण नेमा दर्पण पर लाइव होगा, जिसमें देश विदेश में निवासरत हमारे समाज के सभी नागरिक, समाज के सभी व्यक्ति, बंधु बांधव सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये सिर्फ अपने हुनर को मंच देने के लिए, आपके हुनर को मंच देने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया है, हफ्ते में एक बार नेमा दर्पण के मंच पर। तो देश विदेश में निवासरत समाज के सभी सदस्य अपनी प्रस्तुति देने हेतु आमंत्रित हैं। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आप कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री नितिन नेमा जी नरसिंहपुर एवं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पूरा विवरण जो है वो हमारे दर्पण के पेज पर उपलब्ध है, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं कभी भी। कार्यक्रम को और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए हम आपके लिए कुछ विशेष एवं आकर्षक उपहार भी लेकर आए हैं। सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं है, हम प्रतिभागियों को सराहेंगे भी, उनका स्वागत भी करेंगे, उन्हें गौरवान्वित भी करेंगे और सम्मानित भी करेंगे। तो उनके लिए कुछ विशेष उपहार हैं, कुछ आकर्षक उपहार हैं, और जो दर्शक हमसे जुड़ेंगे उनके लिए भी हम कुछ लेकर आए हैं, लेकिन वो सीक्रेट है, वो अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। आगे की जानकारी और बताऊंगी मैं, आगे बढ़ेगी बात जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी। लेकिन इस गीत के बाद में आप बोर ना हो, इसीलिए एक गीत फिर से। ये गीत है फिल्म कुदरत का, जो कि 1981 में रिलीज हुई थी।
1981 में आई फिल्म कुदरत, जिसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी हेमा मालिनी और राजेश खन्ना जी ने। गीत को गाया है लता मंगेशकर, हमारी स्वर कोकिला लता जी ने, और गीत के बोल हैं तूने और रंगीले कैसा जादू किया। तो आइए इस पिक्चर का, इस मूवी का ये एक बहुत ही प्यारा गीत सुनते हैं, और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी हमारे कार्यक्रम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो कोई भी यहाँ वहाँ जाएंगे नहीं, सब यहीं जुड़े रहेंगे हमारे साथ में। आइए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच पराश, नेमा जी, थैंक यू स्नेहा, रंजना दीदी, मनीषा दीदी, सभी को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। उम्मीद है गीत आपको पसंद आया। थैंक यू चाचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पुनः आप सभी का। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि इस गीत के बाद में
मैं आपको हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के, भाग लेने के लिए, जो कि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन के लिए हमने कार्यक्रम को रखा हुआ है। तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। ओपन मंच है, कोई भी यहाँ पर आकर, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर भाग ले सकता है। तो भाग लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको नरसिंहपुर में आदरणीय नितिन भैया और जबलपुर में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कैसे आप परफॉर्म करेंगे, एक्चुअली मैं सिर्फ यही प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ, ताकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें, किसी को कोई संशय ना हो कि आप वो जब पार्टिसिपेट करेंगे तो कैसे करना है। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी आपके संपर्क में जो लोग हैं जो अभी नहीं जुड़े हैं हमसे, आप उनको एक बार कॉल करिए और उनको यहाँ पर आने का निमंत्रण दीजिए, हमसे जुड़ने का, क्योंकि आज का प्रोग्राम उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है देखना, जो हमारे कार्यक्रम में आगे आकर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप उनको फटाफट कॉल कीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास में। तब तक मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ आप लोगों को, एक बार फिर मैं थोड़ी देर के बाद मैं रिपीट करूँगी इन पॉइंट्स को। तो पहला जो पॉइंट है, इसमें आपको अपनी पसंद के 8 गीतों का सिलेक्शन करना है। सबसे पहले आपको जो पसंद है, आप अपनी पसंद के कोई भी 8 गाने ले लीजिए, पसंद कर लीजिए और अपनी पसंद के अनुसार उनको नंबरिंग करिए। नंबर 1, नंबर 2, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो नंबर 1, फिर उसके बाद में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आपको जाना है नंबर 8 तक, 8वें नंबर तक। देन जल्दी काम फिनिश भी करना है, इट्स 8:35। इसके बाद में आप सीक्वेंस को उल्टा जमाएंगे, नंबर 8 वाला सॉन्ग, फिर नंबर 7, मतलब इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम में गानों को जमा लीजिए, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और जब आप गाना शुरू करेंगे, मंच पर आएंगे, तो सबसे पहले आप 8वें नंबर का गीत शुरू करेंगे। जो जिन लोगों ने बिना का गीत माला सुना हुआ है उनको शायद थोड़ी सी जानकारी होगी, नहीं है तो मैं बता रही हूँ यहाँ से। सबसे पहले आप 8वें नंबर का, 7वें नंबर का, 6वें नंबर का, इस तरीके से आप पायदान उतरते हुए लास्ट में पहले नंबर का गीत आपको प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कार्यक्रम में सदाबहार, चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम ही है सदाबहार नगमों का साप्ताहिक कार्यक्रम, तो आप सभी को सदाबहार नगमों का ही चयन करना है, जो बहुत अपने समय में फेमस सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग्स जो हैं। नेक्स्ट है कार्यक्रम के बीच में, अच्छा प्रश्न से मुझे याद आया, चलिए आप बताइएगा कि जो पहला गीत मैंने गाया था, उस गीत में हीरोइन कौन थी, किसके ऊपर फिल्माया गया था, और आप फटाफट यहाँ पे टाइप करेंगे अपने आंसर। इसमें कोई आपको इनाम नहीं मिलेगा, ये तो मैं जनरली ऐसे ही आपसे पूछ रही हूँ। जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी सक्रियता थोड़ी सी होनी चाहिए। तो जिन लोगों को भी आता है जल्दी, पहला गीत जो मैंने गाया था उसमें हीरोइन का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है, मैं देख रही हूँ। कार्यक्रम के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा आयोजक मंडल द्वारा, ये हमारे दर्शकों के लिए होगा। जो लोग हमसे जुड़ेंगे, अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको बहुत फटाफट फास्ट देना है। जिसका भी जवाब सबसे पहले सही जवाब आएगा, उसके नाम की घोषणा आज के ही प्रोग्राम में की जाएगी और उस व्यक्ति को पुरस्कार जो है वो नेक्स्ट मंथ के पहले एपिसोड में दिया जाएगा। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी कि दर्शकों से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न कार्यक्रम में ही गाए जाने वाले गीतों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के अंत में पूछा जाएगा, जो भी सबसे पहले सही जवाब देगा उसे उसका नाम उसी दिन इसी प्रोग्राम में घोषणा की जाएगी और उनका जो इनाम होगा, जो पुरस्कार होगा, यस प्रतिमा दीदी बिल्कुल सही, मधुबाला के ऊपर फिल्माया गया था, वेल डन, सही जवाब है आपका, तालियां बजाइए सब लोग प्रतिमा दीदी के लिए। तो अगले महीने की पहले प्रोग्राम में
जी अनुराग जी, इनाम की घोषणा की जाएगी, इनाम दिया जाएगा। अगला पॉइंट जो है, उस पॉइंट को टच करने के पहले एक सॉन्ग, अपने समय का बहुत फेमस गाना है ये, तो आइए सुनते हैं। जिन लोगों ने भी मधुबाला कहा है, पहला गीत जो मैंने गाया था हावड़ा ब्रिज मूवी का था, और वो फिल्माया गया था ब्यूटीफुल मधुबाला पे, बहुत ही प्यारा गीत था। और अभी एक और मज़ेदार सॉन्ग मैं लेकर आ रही हूँ, और उसमें थोड़ा सा हम लोग यहाँ माहौल भी बनाएंगे सॉन्ग का, तो आइए चलते हैं। नहीं, कमरे में नहीं करना, कैमरे के आगे बस कर दो, वो नहीं आएगा ना, कैमरे में आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत मैं गाने जा रही हूँ, जल्दी से गेस कीजिए आप लोग।
थैंक यू सो मच, थैंक यू दिनेश भैया, थैंक यू नवीन कुमार, थैंक यू सो मच। थैंक यू शरद भैया, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू सो मच। हम लोगों ने एक थोड़ा सा यहाँ पे धुआं करके थोड़ा धूप बत्ती जलाई थी कि थोड़ा सा माहौल बन सके, दम मारो दम। ये जो गाना था ये अपने समय का नहीं, मतलब आज तक एक ज्वलंत विषय था उस समय, जो ड्रग्स के ऊपर नए बच्चे, जो न्यू जनरेशन उस समय, जो यस जी राम नेमा जी, यस हरे कृष्णा हरे रामा पिक्चर का था और बहुत ही सुपर डुपर हिट पिक्चर थी ये अपने समय की। ये आई थी मूवी 1971 में और इसमें जो कलाकार थे वो जीनत अमान, जिनके ऊपर ये पिक्चर गीत जो है वो पिक्चर गीत फिल्माया गया था। देवानंद जी मुख्य भूमिका में थे और साथ में थी ब्यूटीफुल मुमताज़। तो ये था उस गाने का डिस्क्रिप्शन। बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके सामने मैं लेकर आई थी। आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। आज थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, कुछ थोड़ा 10-15 मिनट तो आप लोग प्लीज़ बने रहिएगा साथ में जब तक कार्यक्रम समाप्त नहीं होता है। तो आप आगे की जो जानकारी है, हमारे प्रायोजक मंडल जो हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करेंगे, जो हमारे प्रतिभागियों की हौसला अफजाई करेंगे, वो हैं हरदा से हमारे प्यारे राम भैया, जो हमारे मौसी के बेटे भी हैं, तो मेरे तो रियल ब्रदर हैं। और इसके पहले भी इन्होंने जो हमारे नेमा दर्पण पे जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था बल्ले बल्ले, उसमें अपनी सक्रिय सहभागिता दिखाई थी। हमारे सभी प्रतिभागियों को इन्होंने एक सर्टिफिकेट और एक ट्रॉफी से सम्मानित किया था। और एक बार पुनः राम भैया हमारे साथ हैं, जो बहुत मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि आदरणीय श्री राम नेमा हरदा से सुपुत्र श्री रवि कुमार जी नेमा, हमारे मौसिया जी, सादर प्रणाम है उनको। हरदा द्वारा इसका प्रायोजक जो है वो प्रायोजित किया जाएगा। और आप शब्द सारांश अखबार जो कि हरदा से प्रकाशित होता है डेली, उसमें संपादक हैं। तो श्री राम नेमा हमारे प्रतिभागियों को सम्मानित तो करेंगे ही, सर्टिफिकेट्स भी देंगे और साथ ही में जो लोग हमारे कार्यक्रम में प्रतिभागिता दिखाएंगे उनका हर हफ्ते शब्द सारांश अखबार में उनकी सूचना, उनकी फोटो प्रकाशित की जाएगी और फिर अखबार के उस पार्ट की कटिंग जो है वो नेमा दर्पण पर प्रेषित की जाएगी सूचना। तो ये भी एक गर्व का विषय है कि हमारा नाम कहीं अखबार में आए तो सही, ऐसा कुछ कर जाए कि हमारा नाम कहीं अखबार में आए तो सही। तो अभी आपके पास में अवसर है अखबारों में आने का, छा जाने का नेमा दर्पण के मंच पर। दूसरे हमारे जो प्रायोजक हैं उनका नाम आज ही हमारे सम्मुख आया है, तो आज माफ कीजिएगा, आज के पोस्टर में हम आपका नाम नहीं लिख पाए हैं। वो है श्री राम नारायण जी नेमा हर्रई से। श्री राम नारायण जी नेमा हर्रई से हमारे कार्यक्रम को स्पॉन्सर करेंगे और उनके द्वारा सभी गायक कलाकारों को एक एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जो भी हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, हमारे कार्यक्रम का एक छोटा सा भाग बनेंगे। साथ ही साथ ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं 52 हफ्तों का 1 ईयर प्रोग्राम है। साल के अंत में आखिर में एक बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर का एक पुरस्कार भी हमारे नेमा दर्पण मंच से प्रदान किया जाएगा। ये बहुत ही आकर्षक पुरस्कार है, इसकी घोषणा मैं अभी बिल्कुल नहीं करूंगी, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा दिसंबर का। इस पुरस्कार की घोषणा हम करेंगे दिसंबर में। तो जल्दी जल्दी फटाफट आप सभी को कॉल करके बुलाइए, कार्यक्रम से जोड़िए, उनको हमारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्पायर कीजिए और अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए आप सभी लोग। तो बहुत बोल रही हूँ मैं, चलिए आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ।
आज तो बोलने के लिए ही आई हूँ, तो बोलूँगी आज मैं, आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा मुझे। चलिए बताइए जल्दी से कि ये जो अभी म्यूजिक आपने सुनी है, कौन से गीत की म्यूजिक है? जल्दी बताइए, 30 सेकेंड्स में फटाफट टाइप कीजिए, कौन सी फिल्म के सॉन्ग की म्यूजिक थी? जल्दी बताइए, जल्दी लिखिए आप लोग, मैं देख रही हूँ। यस, अवनी नेमा, यू आर डांसिंग गुड। एक बार और सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा म्यूजिक को और बताइएगा कि ये किस पिक्चर का म्यूजिक है। जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी कीजिए। नितिन भैया आप रेडी रहिएगा। यस, प्रभु नारायण चाचा जी, एक्सीलेंट। मैंने पहले कहा है कि आप समय के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी तो पुरानी, यस राम भैया बिल्कुल बिल्कुल सही है। संदीप नेमर जी सभी बिल्कुल अपडेटेड हैं। अपने समय का बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, साजन मूवी का गीत है। 90s का सुपर डुपर हिट गाना, 1991 1991 में ये पिक्चर आई साजन, जिसमें मुख्य भूमिका में थे संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जल्दी से नेक्स्ट टाइम जल्दी लिखिए, और कौन था? अनुराग नेमा जी बिल्कुल सही, अनुज नेमा बिल्कुल सही। नहीं, मेरा दिल भी, शरद नेमा जी, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये सॉन्ग नहीं है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, और अगली भूमिका एक और बहुत ही हमारे सुपरस्टार कौन थे? यस, आशीष भैया बिल्कुल सही। सलमान खान मुख्य भूमिका में थे, किरदारों में। तो आइए ये गीत अपन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया, श्रद्धा जी बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको
Thank you so much everyone. Happy New Year to all of you once again. एक बार पुनः आप सभी का निमा दर्पण के मंच पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कुमार विश्वास, जब मैं पिछली बार काव्यांजलि में आई थी तो लोगों ने कुमार विश्वास की कविता को बहुत पसंद किया था, तो कुमार विश्वास जी की कुछ पंक्तियां लेकर आई हूँ मैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो आपके सम्मुख हैं, आप भी ऐसे जो भी लोग कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे, बीच बीच में कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कुछ पंक्तियां मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। कुमार विश्वास जी, नितिन भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी, कोई कहीं जाएगा नहीं। कार्यक्रम के आखिरी में आयोजक मंडल द्वारा एक प्रश्न पूछा जाएगा सभी दर्शकों के लिए, और आकर्षक इनाम जो भी सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर देगा उससे मिलेगा। तो सभी को स्टे हियर, देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर। सो आइए, एक बहुत ही फेमस कविता कुमार विश्वास की मैं आपको सुनाती हूँ। कि अर्ज किया है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर है कितनी, मैं तुझसे दूर हूँ कितना, तू मुझसे दूर है कितनी, मैं तुझसे दूर हूँ कितना, ये तेरा दिल समझता है,
वैसे तो आगे की जो लाइन है मोहब्बत करने वालों के लिए लोग बुरा भला कहते हैं, तो 4 लाइनें विश्वास जी ने कही हैं। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में पानी है, यहाँ सभी लोग कहते हैं मेरी आंखों में पानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। बदलने को तो इन आँखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। बदलने को तो इन आँखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी, जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले। चार लाइनें और। चार लाइनें बहुत ही सुंदर और बहुत सही जो उन्होंने कहा है, सुनिए। वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। किसी से अपने दिल की बात तो कहना न भूले से, जो भी है दिल में रखिए, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। किसी से अपने दिल की बात कहना ना तो भूले से, यहाँ खत भी थोड़ी देर में अखबार होता है। यहाँ खत भी फिर थोड़ी देर में अखबार होता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। बहुत शुक्रिया। ये थी कुछ लाइनें। समय लगभग हो गया है, लेकिन चूंकि आज ग्रैंड ओपनिंग लेकर आए हैं हम, तो थोड़ा सा समय और चाहेंगे। अगले गीत की तरफ चलते हैं बहुत शीघ्रता से। अपने समय का एक बहुत ही फेमस गीत यादों की बारात पिक्चर से लिया है। आप जल्दी से गीत का टाइटल यहाँ पे लिखिए, कौन सा गीत में गाने वाले हैं। पिक्चर का नाम है यादों की बारात, लिखिए जल्दी से। तब तक मैं यहाँ से ट्रैक निकालती हूँ। 77%।
जल्दी बताएं, यादों की बारात फिल्म का कौन सा गीत सुपर डुपर हिट जो आज भी लोगों की जुबान पर है? जल्दी बताइए, कौन बताएगा? चलिए म्यूजिक सुनाते हैं। कुछ याद है? नहीं, ऋतु नेमा पिक्चर का नाम नहीं पूछा है मैंने। गाना बताइए, म्यूजिक भी सुनवाया आपने, फिर से सुनिए। यस, अवनी नेमा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सही जवाब है अपनी जगह। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना संभव। अपने समय का एक बेहतरीन नगमा जो आज भी धूम मचा देता है। तो आइए सुनते हैं। गाने को बीच में ही फिनिश करते हैं क्योंकि समय का अभाव है। हमारे पास में बातें भी हैं, हमें आपसे कुछ और भी शेयर करना है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेमा दर्पण श्री सम्मान हमारे समाज के प्रतिष्ठित समाज में निरंतर विभिन्न विधाओं में सक्रिय योगदान रखने वाले सदस्यों, सक्रिय योगदान रखने वाले सदस्यों को प्रतिवर्ष नेमा दर्पण जो है वो नेमा दर्पण श्री सम्मान से सम्मानित करते हैं। और इस वर्ष का जो सम्मान है वो नेमा दर्पण श्री सम्मान 2020 जो दिया गया है वो हरे राम जी नेमा उर्फ समीप, वो हमारे समाज में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं लगातार। तो कुछ उनके लिए मैं कहना चाहूँगी 2 शब्द यहाँ से।
नेमा दर्पण श्री 2020 का सम्मान नेमा समाज के गौरव, हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित संपादक, समीक्षक, पटकथा और गीत गजलों के लेखक आदरणीय श्री हरिराम जी नेमा समीप को प्रदान किया गया है। मेरी तरफ से और हमारे समस्त नेमा दर्पण परिवार की तरफ से, समस्त दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेमा दर्पण परिवार यह बताते हुए अत्यंत गौरवान्वित है कि वर्ष 2020 का नेमा दर्पण श्री सम्मान नेमा समाज के गौरव तथा हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक, संपादक, समीक्षक, पटकथा लेखक और गजलकार आदरणीय श्री हरिराम जी नेमा समीप को प्रदान किया जाता है। ज्ञात हो कि नेमा दर्पण श्री सम्मान स्वजातीय बंधुओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। श्री हरिराम जी नेमा, इनके अनेक व्याख्यान जो हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 100 से अधिक कार्यक्रम के लिए चुने गए हैं और अत्यंत प्रसन्नता है कि गूगल के कविता कोश में आपकी कविता, दोहों और गजलों को स्थान मिला है। आपके 7 गजल संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनमें मुख्य जो हैं हवा से भीगते हुए 1990, आंधियों के दौर में 1992, कुछ तो बोलो 1998, किसे नहीं मालूम 2004, इस समय हम 2011 एवं नवीनतम प्रकाशन है तो सही और मेरी नदी खामोश है छपने वाला है। कहानी संग्रह समय से पहले 1990, कविता संग्रह मैं अयोध्या 2007, बूढ़ा सूरज 2012 में प्रकाशित हुआ है। आपने विविध भाषाओं की हिंदी कथा भाषा पत्रिका का 1987 से 93 तक संपादन किया है। निष्पक्ष भारतीय मासिक का गजल अंक और त्रैमासिक कागद का दोहा अंक में अतिथि संपादक की जिम्मेदारी भी वहन की है आदरणीय श्री हरिराम जी नेमा जी ने। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें। ये अत्यंत गौरव का विषय है कि हमारे समाज में इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो विविध विधाओं में अपनी सक्रियता रखते हैं और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो आप तक मैं ये जानकारी पहुंचा रही हूँ। कृपया बोर ना हो और यहाँ वहाँ बिल्कुल ना जाएं, जुड़े रहें क्योंकि इसके बाद जो गीत लाएंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार है। आगे मैं बताना चाहूंगी समकालीन दोहा कोश, समकालीन महिला गजलकार का भी आपने संपादन किया है। अनुवाद नोबेल पुरस्कार विजेता लेखकों के साहित्य, विशेषकर ऑक्टाविज़ो पास व नदिन गार्डिमर का प्रकाशन विभाग हेतु अनुवाद किया है। दूरदर्शन में लोकसभा टीवी के साहित्य संसार कार्यक्रम का एक एपिसोड में हरिराम समीप के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित कार्यक्रम प्रसारित हुआ है। आपने अनेक समीक्षाओं के साथ साथ साहित्यिक विषयों पर लेख प्रकाशित किए हैं। दूरदर्शन धारावाहिक नक्षत्र स्वामी की पटकथा और गीतों का लेखन आपके द्वारा किया गया है। सम्मान एवं पुरस्कार जो अभी तक आपको प्राप्त हुए हैं वो हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त विशिष्ट पुरस्कार 2008, हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993-94 में आपको प्राप्त हुआ। गजल संग्रह आंधियों के दौर में हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार 4-5 दोहा संग्रह, साथ चलेगा कौन और हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007-8 कविता संग्रह मैं अयोध्या पुस्तक पर प्रदान किया गया। और भी बहुत सारे सम्मान हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। 2 शब्द और
निसंदेह हिंदी साहित्य के प्रति आपका समर्पण संपूर्ण नेमा समाज को गौरवान्वित कर रहा है। आपके हिंदी साहित्य के प्रति निरंतर समर्पित भाव और सफलतम लेखन के लिए नेमा दर्पण श्री से सम्मानित करते हुए हम समस्त परिवार के लोग गौरवान्वित हैं। नेमा दर्पण परिवार आपके दीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। आपको पुनः एक बार अनेकों अनेकों बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। चलिए आगे हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शीघ्रता से केवल 2 ही गाने और हम लेंगे। एक फिल्म आई थी कुर्बानी 1980 में, जिसमें फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान और अमजद खान मुख्य भूमिका में थे। आप में से कौन बताएगा कि वो गीत कौन सा है जो मैं गाने वाली हूँ? जल्दी से बताइए। जल्दी कीजिए, जल्दी। नितिन भैया, आप रेडी हैं हमारे श्रोताओं से प्रश्न पूछने के लिए? क्योंकि ये 7th सॉन्ग है, 7वां गीत है। इसके बाद 8वां गीत हमारी अंतिम प्रस्तुति हम लेंगे। तो नितिन भैया, आप तैयार रहिएगा प्रश्न के साथ में। कौन बताएगा फिल्म कुर्बानी का एक बहुत ही शानदार अपने समय का सुपर डुपर हिट गाना? म्यूजिक सुनिए। जल्दी से बताइए कौन सा गीत है ये? लगता है कोई नहीं है यहाँ पे, सब जा चुके हैं। व्यूअर्स तो बहुत दिख रहे हैं लेकिन आंसर कोई नहीं दे रहा है। जल्दी करिए, आंसर दीजिए। नहीं, रॉन्ग। रितु नेमा जी रॉन्ग है। फिर से दूसरा अपने समय का सुपर हिट गीत आज भी जल्दी करेंगे। हम तुम्हें चाहते हैं बिल्कुल भी नहीं ना। यस, सुषमा नेमा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आप जैसा कोई मुझे जिंदगी में नहीं, लैला लैला भी नहीं है। नो, चलिए शुरू करते हैं। कुर्बानी कुर्बानी भी नहीं, चाचा जी आप जैसा कोई नहीं।
कैसा लगा आपको ये गीत? अच्छा, आपको पता है आप लोग जानते हैं कि ये गीत जो था इसको गाया किसने? इस गीत की गायिका का नाम बताइए जरा। कितने लोग जानते हैं कि ये जो गीत है ये सिंगर कौन थी इस गीत पे? किसी को पता है? जल्दी हाथ उठाइए, जल्दी टाइप कीजिए यदि आप जानते हैं कि इस गीत में कौन जो है वो किसने गाया है ये गीत? गीत की गायिका का नाम बताइए जी। थैंक यू सो मच अनुभा नेवा, थैंक यू। नितिन भैया थैंक यू सो मच। प्रभु नारायण, नहीं, रूना लैला इज रॉन्ग आंसर। और कोई जल्दी से ट्राई कीजिए। रूना लैला ने ये गाना नहीं गाया है, रूना लैला ने गाया है दमादम मस्त कलंदर आओ लाल मेरी आओ लाल मेरी। ये गीत जो है वो रूना लैला ने गाया है। उषा उत्थुप ने रॉन्ग आंसर, गलत। दिनेश नेमा जी गलत है, दिनेश भैया। और बताइए जल्दी से। रूना लैला ने इट्स अ। चलिए मैं बताती हूँ, ये जो गीत है ये गाया है नाजिया हसन ने। हाँ, ये इस गीत की जो गायिका थी वो थी नाजिया हसन। बहुत ही प्यारा गाया, लेकिन ज़्यादा गीत इन्होंने नहीं गाए हैं बॉलीवुड में। नाजिया हसन, याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछे जाने वाले प्रश्न का जवाब भी हो। उषा उत्थुप गलत आंसर है, रेखा कटलाना जी और अवनी नेमा जी इट्स अ रॉन्ग आंसर, नाजिया हसन। चलिए जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट गीत, नितिन भैया आप पूछेंगे कुछ प्रश्न? पूछिए। अगला गीत रात के हम सफर, बहुत ही प्यारा गीत। गाने तो मैंने बहुत प्यारे प्यारे निकाल कर रखे हुए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। यदि आप बोलेंगे तो एक आध गीत और मंगा दूंगी जल्दी से फटाफट। तो अगला गीत जो है वो है वक्त फिल्म, अपने समय में सुपरहिट फिल्म वक्त, जिसमें बलराज साहनी, सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर मुख्य भूमिका में थे, साधना, शर्मिला टैगोर, ये सब उसमें मल्टी स्टारर मूवी थी। तो आइए इसी फिल्म का एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ मैं, वक्त फिल्म का। बताइए जरा कौन सा गीत है? कितने लोगों को आता है? जल्दी 5 सेकेंड्स। रात की
रात के हम सफर थक के घर को चले, झूमती आ रही है फिर सुबह प्यार की। ये तो नियम है, हर रात के बाद सुबह और सुबह के बाद फिर रात, सुख के बाद दुख और दुख के बाद फिर खुशी। लेकिन दोनों के बीच में जरूरत है पेशेंस की। जी, तभी आ पाता है नंबर 1 के बाद, है ना। तो उम्मीद है आप सभी को प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, अच्छा लग रहा होगा। हाँ। नितिन भैया आप प्रश्न पूछिए। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए, आप सभी से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। आज मैंने इस कार्यक्रम में कितने गीत गाए हैं? जल्दी टाइप करिए, लिखिए। जल्दी जवाब दीजिए, अभी तक मैंने कितने गीत गाए हैं कार्यक्रम में? अवनी जी बिल्कुल सही जवाब, बहुत अलर्ट हैं अवनी जी, और हर प्रश्न का बिल्कुल लगातार सही जवाब दिए जा रहे हैं। ऐसे ही श्रोता चाहिए है, बिल्कुल अलर्ट बैठना है। गलत गलत चाचा जी, 7 नहीं है, 8 सॉन्ग, 7.5 कहना चाहिए। एक गीत मैंने आधा में बंद कर दिया था, तो इट इज 7:30, 7.5। रितु जी 8 गाने गाए हैं मैंने। एक मिनट में चेक करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 गाने हो गए हैं। तो सबसे पहले जो ये श्रद्धा निर्मल जी बिल्कुल सही, 8 गाने गाए हैं मैंने अभी तक। और नितिन भैया जल्दी से हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए आप क्या सवाल लेकर आए हैं, पूछिए। हाँ, पुरस्कार वाला सवाल जल्दी से, जिसका हमारे दर्शकों को इंतजार है, अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन भैया कुछ लिखिए यहाँ पे, छोटा सा कुछ टाइप कीजिए तो मुझे लगे आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू अवनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंजूषा कटलाना जी झाबुआ से, स्वागत है आपका। नितिन भैया नहीं, यस। प्रश्न है, जाकिर हुसैन के पापा का नाम क्या है? जाकिर हुसैन जी के पिताजी का नाम बताइए। सबसे फास्ट, सब लोग अपना अपना गूगल ओपन कीजिए जल्दी से। हाँ, ये जो प्रश्न है ये अल्लाह रखा, राहुल नेमा जी ने कहा है अल्लाह रखा, रेखा कटलाना जी भी कह रही हैं अल्लाह रखा। जाकिर हुसैन जी के पिताजी बिस्मिल्लाह खान, और बाकी लोग भी जल्दी से पार्टिसिपेट करें। बताएंगे ना आप लोग, अपने जवाब दीजिए, तब तक मैं एक गीत और हो जाएगा। बताइए, करूं क्या एक गीत और? भैया तो उसे लेने लगेगा। हाँ, लेकिन बोल दूंगी कल फोन। आप सभी प्रश्न का उत्तर लिखिए जल्दी से। और जैसे ही मेरा गाना, जी अभी नेमा जी बिल्कुल सही, आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। जैसे ही मेरा गीत पूरा होगा, नितिन भैया आप सही जवाब दे दीजिएगा और फिर प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। एक गीत और, अपने समय की बहुत फेमस पिक्चर गाइड, अपने समय की एक बहुत ही सुपर हिट मूवी गाइड, तो उसका एक गीत लेकर आई हूँ। कोई बताएगा कौन सा वाला गीत है गाइड फिल्म का?
वहीदा रहमान का पिक्चराइज्ड बहुत ही प्यारा डांस उन्होंने किया है इस पे। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। कोई बता रहा है 30 सेकेंड्स टाइप करने के लिए कौन सा गीत है? दर्पण गीत माला पर जारी है सदाबहार नगमों का सुहाना सफर। आप बने रहिए हमारे साथ में। यस दिनेश भैया, एग्जैक्टली मैं यही वाला गीत गाने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं। सही सही थैंक यू सो मच। तो कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम हमारा? आज के हमारे विनर हैं राहुल नेमा जी। और आज हमारे क्विज में प्रोग्राम के अंत में एक सवाल पूछा गया था। नितिन भैया ने पूछा था कि जाकिर हुसैन के पिताजी का नाम क्या है? नितिन भैया आपने यहाँ पे सही जवाब टाइप कीजिए एक बार। जाकिर हुसैन जी के पिताजी का क्या नाम है? उनके पापा जी का क्या नाम है?
थैंक यू अवनी, थैंक यू अवनी जी। सुषमा दीदी थैंक यू सो मच। राहुल नेमा जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। नितिन भैया यहाँ पे सही जवाब टाइप कीजिए आप, ताकि हमारे दूसरे दर्शकों को, श्रोताओं को भी पता चले कि जाकिर हुसैन जी के पिताजी का क्या नाम है। जल्दी से टाइप कीजिए नितिन भैया, मुझे भी नहीं पता। नेमा दर्पण पर सदाबहार नगमों का साप्ताहिक कार्यक्रम दर्पण गीत माला, ये सही जवाब है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा जी जाकिर हुसैन जी के पिताजी का सही नाम। और हमारे जो प्रथम सही जवाब जिन्होंने दिया है राहुल नेमा जी, उनके लिए सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए। तालियां, यहाँ जल्दी से तालियों का सिंबल आता है, वहाँ पे जल्दी जल्दी आप टाइप करके भेजिए। इनका जो पुरस्कार है वो आज घोषणा की गई है। अगले महीने के पहले इतवार, पहले संडे को आपको आपका पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तब तक आपको हमारे साथ लगातार बने रहना है। सही जवाब है अल्लाह रखा जी। जिन लोगों ने अभी तक, जिनको नहीं पता था वो भी सुने, सही जवाब है अल्लाह रखा। हाँ, और सबसे पहला जो सही जवाब उत्तर दिया था वो है श्री राहुल नेमा जी। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आप हमारे पहले कार्यक्रम के पहले विजेता हैं। तो क्लैप फॉर यू, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके चलते हैं। और मैं सभी का एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना बीच में भूल गई थी कि नेमा दर्पण पे जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ये हमारी स्वयं की मौलिक सोच और स्वयं की मेहनत का परिणाम है। यहाँ पर हम कभी भी किसी दूसरे मंच के साथ में किसी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रखते हैं। जो हम लोग कार्यक्रम पहले आपस में विचार करते हैं, कुछ लेकर आते हैं दर्शकों के लिए, हमारे समाज के बंधु बांधवों के लिए हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। उसका जो रूपरेखा है वो काफ़ी समय पहले से ही हम लोग बनानी शुरू करते हैं और सही समय आने पर उसको आपके समक्ष लेकर आते हैं। तो नेमा दर्पण अपने आप में एक मौलिक मंच है। यहाँ पर कोई प्रतिस्पर्धा किसी के साथ में नहीं की जाती है। साथ में प्रतिस्पर्धा यदि है तो वो है हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की होड़ में हम लगे हुए हैं कि लोगों को मंच प्रदान किया जाए, उनकी प्रतिभाओं को सामने लेकर आया जाए अलग अलग आयोजनों के माध्यम से, ताकि एक आत्म निर्भरता और एक आत्मविश्वास जिसको कहते हैं हमारे अंदर आता है। जब मैंने भी पहला प्रोग्राम किया था तब बहुत डावाडोल था, लेकिन अब धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस आने लगा है कार्य करते करते। तो यही चीज़ हम अपने दूसरे लोगों में भी लेकर आना चाहते हैं। उनके अंदर एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाहते हैं, जिसकी ओर नेमा दर्पण लगातार सक्रिय था, सक्रिय है और सक्रिय रहेगा। हम आप सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आप अभी तक हमारे साथ में बने हुए हैं। आपका प्रेम, आपका स्नेह जो मिला है, हमारे पहले कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। आप सभी को नेमा दर्पण परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो इसी के साथ में आज का प्रोग्राम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर। कोरोना चल रहा है, घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। और अगले रविवार तक के लिए शब खैर। आगे देखते हैं अगले रविवार आपके सामने कौन आते हैं अपनी प्रस्तुतियों को लेकर। धन्यवाद, शुक्रिया, शब खैर, नमस्ते।